दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बिल्कुल रियलिस्टिक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। एक ऐसी प्रैक्टिकल जर्नी जो किसी भी एब्सोल्यूट बिगिनर को, जिसे जीरो एक्सपीरियंस हो, एक सक्सेसफुल ऑनलाइन करियर बनाने में मदद करेगी। आजकल इंटरनेट पर पैसे कमाने के हजारों तरीके बताए जाते हैं, राइट? लेकिन सच तो यह है कि उनमें से ज्यादातर सिर्फ टाइम वेस्ट हैं। तो आज हम किसी हवाई बातों पर नहीं, बल्कि सीधे फैक्ट्स पर बात करेंगे कि कैसे जीरो से शुरुआत करके इंटरनेट की दुनिया में लिटरली अपनी एक ठोस जगह बनाई जा सकती है। तो चलिए अपने इस स्ट्रक्चर्ड सफर को शुरू करते हैं। आज हम स्कैम्स को अवॉइड करने से लेकर एक सही डिजिटल पाथ चुनने, हाई डिमांड स्किल सीखने, अपने पहले क्लाइंट्स ढूंढने और आखिर में सक्सेस की एक रियलिस्टिक टाइमलाइन मैप करने तक सब कुछ कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं अपने पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से, द गेट रिच क्विक मिथ, क्योंकि सही रास्ते पर चलने से पहले गलत रास्तों को पहचानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ एक बहुत ही साफ कंट्रास्ट देखिए। इंटरनेट पर पैसे कैसे बनते हैं। एक तरफ हैं टाइम वेस्टर्स, जैसे कलर ट्रेडिंग, लूडो ऐप्स या वो अजीबोगरीब MLM स्कीम्स जो आपका वक्त और पैसा दोनों खा जाते हैं। और दूसरी तरफ हैं रियल अपॉर्चुनिटीज, जैसे फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन और ऐसी हाई डिमांड स्किल सीखना जिनकी मार्केट में सच में ज़रूरत है। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है, बिना किसी सॉलिड कॉज एंड इफेक्ट के इंटरनेट पर पैसे नहीं बनते। किस्मत या गैम्बलिंग के भरोसे आप लंबा करियर नहीं बना सकते। और हाँ, बिगिनर्स को इन मैसिव रेड फ्लैग्स से हमेशा बचकर रहना चाहिए। आप लोगों ने भी ऐसे कई फेक गुरुज देखे होंगे जो अनरेगुलेटेड बेटिंग एप्स प्रमोट करते हैं या स्कैम्स के पैसों से आई लग्जरी कार शो ऑफ करते हैं। और उनका सबसे बड़ा झूठ कि इस एक सिंपल ऐप से दिन का 10,000 रुपए कमाएं। ये सब एक बहुत बड़ा इल्यूजन है दोस्तों। असली वेल्थ किसी मैजिक ट्रिक से नहीं, बल्कि सॉलिड इंटरनेट बिजनेस और रियल स्किल्स से आती है। खैर, स्कैम्स और इन इल्यूजन्स को पीछे छोड़ते हैं और देखते हैं उन अपॉर्चुनिटीज को जो एक्चुअली लेजिटिमेट है और डेटा से बैक्ड है। अब जरा इस डाटा पर गौर कीजिए। माइंड ब्लोइंग नंबर है ये। 2030 तक क्रिएटर इकोनॉमी अकेले 20 लाख नई जॉब्स प्रोवाइड करने वाली है। इस इकोनॉमी ने पहले ही इंडियन GDP में 10,000 करोड़ रुपए जोड़ दिए हैं। सोचिए, यहां तक कि सरकार भी इस रैपिड ग्रोथ को रिकॉग्नाइज कर रही है। ये साफ दिखाता है कि इस पाथ का फ्यूचर कितना ब्राइट और लंबा है। अब जो लोग कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं, उनके लिए ये समझना गेम चेंजर है कि नीश यानी आपका टॉपिक कितना बड़ा डिफरेंस लाता है। देखिए, अगर आप जनरल मोटिवेशन वीडियोस बनाते हैं तो 1000 व्यूज पर लगभग 80 से 100 रुपए मिलते हैं। पर वहीं अगर आप फाइनेंस और क्रिप्टो जैसी चीजों पर बात करते हैं तो सीधे 200 से 250 रुपए, और फॉरेक्स ट्रेडिंग जैसी प्रीमियम नीश में ये सीधा 500 से 600 रुपए तक चला जाता है। इसलिए शुरुआत करने से पहले मार्केट और ऑडियंस की डिमांड को समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। इसके साथ ही फॉर्मेट्स का लॉजिक समझना भी जरूरी है। शॉर्ट्स और रील्स ना आपको रैपिड रीच और डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, लोग जल्दी जुड़ते हैं, लेकिन लॉन्ग फॉर्म वीडियोस ट्रस्ट और डीप क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने का काम करते हैं। अगर आपको एक ब्रांड बनाना है, अपनी सर्विसेज बेचनी है या एक लॉयल ऑडियंस तैयार करनी है, तो लंबी वीडियोस के बिना काम नहीं चलने वाला। लेकिन बात वही है, कंटेंट क्रिएशन हमेशा एक लंबा रास्ता होता है। इसलिए किसी नए व्यक्ति के लिए सबसे सेफ और रिलायबल पाथ है एक हाई डिमांड डिजिटल स्किल सीखना। तो चलिए इस पर फोकस करते हैं। अब आती है सबसे अच्छी बात। स्किल सीखने के लिए आपको शुरुआत में किसी महंगे कोर्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्टेप 1, YouTube पर फ्री इन डेप्थ ट्यूटोरियल सर्च कीजिए, सब कुछ अवेलेबल है वहां। स्टेप 2, उन ट्यूटोरियल्स को फॉलो करते हुए अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पर रिलेंटलेसली प्रैक्टिस कीजिए। और स्टेप 3, अपने बेस्ट काम का एक सॉलिड कॉन्क्रीट पोर्टफोलियो बनाइए। यही पोर्टफोलियो आपका सबसे बड़ा अस्त्र बनेगा। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर सीखें क्या? बिगिनर्स को अपना फोकस इन हाई डिमांड क्रिएटर इकोनॉमी स्किल्स पर लगाना चाहिए, जैसे वीडियो एडिटिंग, स्पेसिफिकली प्रीमियर प्रो में, या फिर ग्राफिक डिजाइन में इंगेजिंग थंबनेल्स बनाना, और पॉडकास्ट एडिटिंग जहां आप मल्टी कैमरा सेटअप्स हैंडल करना सीखें। पता है क्यों? क्योंकि इन स्पेसिफिक स्किल्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता और इनकी डिमांड मार्केट में क्रेजी लेवल पर है। ठीक है, मान लीजिए स्किल मास्टर कर ली और एक जबरदस्त पोर्टफोलियो भी बन गया। अब अगला बड़ा चैलेंज क्या है? वो लोग ढूंढना जो आपको उस स्किल के लिए पैसे देने को तैयार हो, यानी पहले क्लाइंट्स लाना। और यहां किस्मत के भरोसे बैठने से काम नहीं चलेगा। आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान चाहिए, जिसे हम 5:2 वीकली शेड्यूल कहते हैं।
ध्यान से सुनिए, हफ्ते के 5 दिन आप हार्डकोर अपनी स्किल बिल्डिंग और प्रैक्टिस को देंगे और बाकी बचे 2 दिन वो स्ट्रिक्टली टारगेटेड क्लाइंट आउटरीच के लिए रिजर्व रहेंगे। लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर एक्टिवली अपने टारगेट क्रिएटर्स या बिजनेस ओनर्स को डायरेक्टली रीच आउट कीजिए और अपना पोर्टफोलियो दिखाइए। ये सिस्टमैटिक तरीका सच में मिरेकल्स कर सकता है। अब जरा अर्निंग पोटेंशियल देखिए। एक बिगिनर होने के बावजूद एक सिंपल थंबनेल डिजाइन के 300 से 1000 रुपए इजीली चार्ज किए जा सकते हैं। शॉर्ट वीडियो एडिट करने के 1500 से 2000 रुपए मिल जाते हैं। और सोचिए, अगर आपने पॉडकास्ट एडिटिंग सीख ली तो 1 घंटे के पॉडकास्ट का मिनिमम चार्ज 5000 रुपीज तक होता है। हिसाब लगाइए, महीने का अगर सिर्फ 4 पॉडकास्ट भी मिल गए तो 20,000 रुपीज कहीं नहीं गए। ये है जीरो से आगे बढ़ने का प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट। ये सब सुनने में बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन आखिर इस पूरी प्रोसेस में एक्चुअल में टाइम कितना लगता है? आइए सभी मिथ्स को तोड़ते हुए एक रियलिस्टिक टाइमलाइन सेट करते हैं। देखिए, सक्सेस सच में कोई एक दिन का खेल नहीं है। लगभग 1 महीना आपको लगता है एक प्राइमरी स्किल को डीप लेवल पर सीखने में। फिर वो जो 5x2 का शेड्यूल मैंने बताया ना, उसे रिलीजियसली फॉलो करके पहला क्लाइंट लाने में करीब 3 महीने लग सकते हैं। और वहां से मेहनत करते हुए अपने पहले 1 लाख रुपए के फाइनेंशियल माइलस्टोन तक पहुंचने में आमतौर पर 6 से 12 महीने लगते हैं। ये एक ऑर्गेनिक पेशेंस वाला प्रोसेस है दोस्तों। फेमस क्रिकेटर स्टीव वॉ का एक बहुत ही पावरफुल कोट है जो इस क्रिएटर इकोनॉमी की रियलिटी को परफेक्टली डिफाइन करता है। उन्होंने कहा था, दोस्त तुम नहीं जानते ये रात कितनी लंबी थी। जब हम किसी को रातों रात सक्सेसफुल होते देखते हैं ना, तो उसके पीछे किए गए महीनों और सालों की वो अनदेखी मेहनत, वो फ्रस्ट्रेशन, वो फेल होने के बाद दोबारा उठना, वो सब छुप जाता है। असली मेहनत हमेशा स्क्रीन के पीछे होती है। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पर खत्म करते हैं। आजकल हर किसी को सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, पर सच बताइएगा, क्या एक बिगिनर आज उस 1 साल की हार्डकोर फोकस्ड स्किल बिल्डिंग और क्लाइंट हंटिंग के उस रिग्रेस शेड्यूल के लिए मेंटली तैयार है, या फिर वो उन्हीं फेक शॉर्टकट्स और स्कैम्स के जाल में फंसा रहेगा? रास्ता तो सामने बिल्कुल साफ है। अब फैसला आपके डिसिप्लिन और फोकस पर निर्भर करता है। सही चुनिए और शुरू हो जाइए।